मोशन पार्ट 2 PIQs ऑफ जेईई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट। ठीक है, चलेगा ना। अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। अब टॉर्क एंड मोमेंटम रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है उस पर अपन ध्यान देते हैं बेटा। ठीक है, चलेगा बेटा। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया अपने को? अ फ्लाई व्हील हैविंग मास 3 kg, radius 5 meter is free to rotate about an axis, horizontal axis. A string having negligible mass is wound around the wheel and loose end of the string is connected 3 kg mass. The mass is kept initially rest and release kinetic energy of wheel when mass decreases by कितना 3 मीटर डिसीज करता है, तो जूल में अपने को उसके बेटा काइनेटिक एनर्जी बताना है। ठीक, चलेगा। इसका मतलब कंडीशन क्या रहेगी बेटा? कुछ ऐसी कंडीशन है, अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा अपने पास कि एक व्हील है इस तरीके से, इस तरीके से बनाते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से व्हील है, ये व्हील है बेटा ना, और इससे स्ट्रिंग बंधी हुई है और यहाँ से के वहाँ से अपने पास कितना मास है बेटा? 3 kg का मास है। ठीक, जो व्हील है इसका मास भी 3 kg और रेडियस बेटा 5 मीटर के बराबर है, ये अपने को दे रखा है। ठीक, देखिए बेटा, जैसे अपन इसको रिलीज करेंगे ये इस तरीके से नीचे जाएगा किसी ए एक्सेशन से, ये अपने को निकालना है पहले। ठीक, तो अपन क्या कर सकते हैं बेटा? जब ये ए नीचे से नीचे जाएगा बेटा तो ये इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा। ठीक, और अपन लिख सकते हैं क्योंकि रोलिंग हो रही बेटा तो ए इक्वल टू किसके बराबर रहेगा? आर अल्फा के बराबर रहेगा। चलेगा, मान लेते हैं इसमें टेंशन है बेटा टी, ये नीचे जाएगा तो कितना लग रहा होगा? 30 लग रहा होगा 3g के बराबर। तो अपन एक इक्वेशन क्या लिख सकते हैं ब्लॉक के लिए? 30 माइनस टी किसके बराबर बेटा? मास 3 इंटू एक्सलेशन ए। एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी। दूसरी इक्वेशन अगर अपन बेटा ये व्हील घूम रहा है तो इसके टॉर्क से निकालेंगे, नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, ये लिखते हैं अपन नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। ठीक है, सेंटर के वाट घूम रहा है इसके वाट। चलेगा, ओके। इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लिखता हूँ तो कितना होता है बेटा? इसको अपन व्हील को क्या मान रहे होंगे? डिस्क मान रहे होंगे, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा? mr²/2। और टॉर्क किससे आएगा? टेंशन वैसे तो टी इंटू आर, रेडियस ये रहेगा बेटा टी इंटू आर, टी इधर लग रहा है आर इधर लग रहा है। ठीक है, तो टी इंटू आर इक्वल्स टू आई, आई कितना आ जाएगा बेटा? mr²/2 इंटू अल्फा, अल्फा को क्या लिख सकता हूँ मैं? a/r। ठीक, तो देखिए बेटा आर कट गया तो टी किसके बराबर होगा? मास कितना है? 3/2 इंटू ए, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ ना, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है, अगर अपन दोनों को ऐड करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा बेटा? 30 माइनस टी और टी, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से सिर्फ 30 बच जाएगा, इक्वल्स टू 3a प्लस 3a/2 कितना हो जाएगा बेटा? 9a/2 किसके बराबर? 30 के बराबर। तो a कितना हो जाएगा बेटा? 60/9। 3 से डिवाइड होगा बेटा कितना आ जाएगा? 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपने पास एक्सेशन हो जाएगा। और अगर ये एक्सेशन हो जाएगा बेटा तो अपन क्या करते हैं ना कि जिस टाइम पे ये चल रहा होगा, ठीक है, वो अपन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाएगा अपने को, और जो v मिलेगा वही किसके बराबर रहेगा? आर ओमेगा के बराबर रहेगा। अपन अगर इक्वेशन लगाते हैं कितना चल रहा है? ये 3 मीटर जा रहा है बेटा ये नीचे, तो अपन क्या लगा सकते हैं? v² इक्वल्स टू u² प्लस 2s। v² अपने को चाहिए बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 प्लस 2 इंटू ए कितना अपने पास? 20/3 इंटू एस, एस कितना बेटा अपने पास? 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ से v² की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 40। ठीक, ओके। अब देखिएगा अपने को क्या निकालना है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है किसकी बेटा? डिस्क की, जो व्हील है उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है अपने को। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अपन लगा सकते हैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील जो रहेगी वो कितना रहेगा? हाफ आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? mr²/2, तो m कितना बेटा? 5, r कितना? 25, r का स्क्वायर है ना, बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब हमने को पता बेटा v इक्वल्स टू क्या होता है? आर ओमेगा। तो ओमेगा कितना हो जाएगा? v/r के बराबर हो जाएगा, तो ओमेगा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? v²/r², यही रहेगा अपने पास। ठीक, देखो r² की वैल्यू कितनी? रेडियस कितनी? 5 बेटा, तो 5 का स्क्वायर 25 से 25 कट जाएगा। तो देखिए यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगी अपने को कितनी मिल जाएगी बेटा? ये हो जाएगा 3/4 इंटू v² कितना है अपने पास? 40। तो 40 से करेंगे बेटा, 40 से कट जाएगा 10 टाइम्स, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा अपने पास? 30 जूल के बराबर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, किया जा सकता है, चलिए बेटा है ना। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 30 जूल।
चलेगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, ये बोल रहा है द पोजिशन वेक्टर आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप ऑफ साइन इज माइनस आर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर विल नॉट बी फ्लिप अंडर साइन चेंज। ठीक है, अगर अपन साइन चेंज करते हैं तो कौन सा वेक्टर तैयारों में से चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलेगा। देखो अपने क्या क्या दे रखा है बेटा, एक तो एंगुलर मोमेंटम दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है एंड लीनियर मोमेंटम दे रखा है। चलिएगा देखिएगा, सबसे पहले आर वेक्टर अपने को दे रखा है जो कितना दे रखा था, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। ठीक है, मुझे पता है बेटा वेलोसिटी वेक्टर जो रहेगा वो क्या रहेगा, डी आर बाई डी टी रहेगा। अगर आर वेक्टर का साइन चेंज होता है तो वेलोसिटी का साइन भी क्या होगा बेटा, माइनस वी वेक्टर बनेगा। अगर आर वेक्टर का साइन माइनस आर के बराबर जाता है। ठीक है, तो मतलब वेलोसिटी का साइन तो चेंज होगा, तो वेलोसिटी तो आंसर नहीं है। एक्सेलरेशन का साइन भी चेंज होगा बेटा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है, डी वी बाई डी टी होती है। अगर वेलोसिटी का साइन चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन का साइन भी क्या होने वाला है, चेंज होना है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मोमेंटम पी इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम इंटू वी वेक्टर के बराबर होता है। मतलब वी का साइन चेंज हुआ है तो पी का साइन भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, तो पी का साइन भी क्या होगा बेटा, चेंज होगा एंड माइनस भी होगा। ठीक है, अगर अपन एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर का पी आर क्रॉस ये होता है बेटा अपने पास आर क्रॉस पी वेक्टर। अब आर का साइन भी चेंज हो रहा है, पी का साइन भी चेंज होगा बेटा, है ना। तो अगर दोनों का साइन चेंज हो रहा है इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का साइन चेंज नहीं होने वाला है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा अपने पास, एंगुलर मोमेंटम का आंसर रहेगा। ठीक, चलेगा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्या बोला गया अपने को बोला गया दो सर्कुलर डिस्क अपने पास, ठीक, और ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर आर जॉइंड एट देयर सेंटर्स बाय द रोड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से बेटा ये जो डायग्राम दे रखा है ना, इसके भी 10 सेंटीमीटर है, इसका भी मास बेटा 600 ग्राम है, इसका भी 600 ग्राम है, और जो रोड है इसका भी मास 600 ग्राम है। ठीक है, बस इसकी रेट कितनी बेटा 30 सेंटीमीटर और 3 आर के बराबर अगर अपन रेडियस आर मानते हैं। ठीक है, ओके। मास ऑफ द इच डिस्क अपने दे रखा, अप्लाइड टॉर्क, और टॉर्क अपने को बता रहा कितना टॉर्क अप्लाई किया आपने, डाइन पर सेंटीमीटर में, मतलब सीजे सेंटीमीटर को दे रखा है। चलेगा। इन द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट एक्सिस ए बी। ओके, ए बी के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन कितना रहेगा और अल्फा कितना रहेगा, तो अपने क्या निकालना बेटा, नेट टॉर्क निकालना है, जिसको बराबर क्या कर देंगे अपन, आई अल्फा के बराबर कर देंगे। चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। अब देखिए अगर मैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूँ आई, तो मैं मान लेता हूँ एम मेरा है कितना 600 ग्राम, और रेडियस को मान लेता हूँ बेटा कितना है 10 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर मान लेता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आई लिखना स्टार्ट करता हूँ, देखो पहले वाले का अगर मैं आई लिखता हूँ बेटा, इस वाले का है ना, अगर इसका आई लिखता हूँ तो इसका खुद के सेंटर पे कितना होगा, डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 4 और प्लस एम आर स्क्वायर अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, शिफ्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस ये जो जितना पड़ रहेगा अपने को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो पहले इन दो का लिखते हैं, तो पहला कितना जाएगा बेटा एम आर स्क्वायर बाई 4, एम और आर की वैल्यू अपन लिए ऑलरेडी, प्लस 10 ही शिफ्ट करना है बेटा, आर ही शिफ्ट करना है अपने को। ठीक है ना, तो कितना जाएगा बेटा एम आर स्क्वायर, ये पहले वाले का प्लस सेकंड वाले का मास और रेडियस तो सेम बेटा, तो एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम, इसको 20 सेंटीमीटर करना है, तो 20 को मैं 2 आर के बराबर लिख देता हूँ क्योंकि आर मैंने 10 माना है। ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा प्लस, अब देखिएगा डिस्क का खुद के सेंटर पे कितना होता है एम एल स्क्वायर बाई 12, और एल की वैल्यू कितनी बेटा 3 आर के बराबर है। भाई डिस्क का खुद के सेंटर पे कितना होता है, एल को मैं 3 आर लिख सकता हूँ, जो डिस्क की यहाँ से यहाँ तक की रेडियस बेटा, सॉरी डिस्क नहीं जो अपने पास रोड है उसकी। ठीक है, तो रोड का अगर अपन लिखते हैं तो बेटा खुद तो खुद के सेंटर पे, तो एम इंटू 3 आर का होल स्क्वायर, सॉरी एम इंटू 3 आर का होल स्क्वायर बाई 12 प्लस कितना शिफ्ट करना पड़ेगा बेटा, आर बाई 2 शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि 15 पे आ रहा होगा, जबकि किधर है 20 पे दे रखा है, तो एम इंटू आर बाई 2 का होल स्क्वायर, ये अपने पास टोटल रहेगा। ठीक, अब अगर अपन टोटल को कैलकुलेट करते बेटा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 5 एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस ये हो जाएगा बेटा अपने पास 4 आर स्क्वायर, तो 4 एम आर स्क्वायर और 4 इंटू 4 16, तो ये हो जाएगा अपने पास 17 एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस इधर हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर 9, तो ये जाएगा 9 एम आर स्क्वायर बाई 12 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4 लिखा जा सकता है। चलेगा, अगर अपन सारे का एलसीएम लेते हैं बेटा तो एलसीएम कितना बन रहा है टोटल 12 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा कितना जाएगा 15 एम आर स्क्वायर प्लस, या फिर 4 वाला पहले इसको कॉमन लेते बेटा 17 18 18 5
23 mr²/4 प्लस 9 को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं 3 mr²/4 लिखा जा सकता है, यानी कितना जाएगा बेटा ये 26 mr²/4 यानी 13 mr²/2 13 mr²/2 ठीक है ना। m की वैल्यू 600 ग्राम, r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। ठीक चलेगा। पूछा क्या बेटा इसने अल्फा पूछे तो अपने को पता है नेट टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है आई अल्फा के बराबर होता है। तो अल्फा कितना जाएगा बेटा नेट टॉर्क अपॉन आई। तो यहाँ से अल्फा अगर अपन निकालते हैं तो टॉर्क कितना मेरे पास 43 इंटू 10⁵ डाइन अपॉन 13/2 मास कितना देगा बेटा 600 ग्राम और आर कितना दिया बेटा 10। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ठीक चलेगा। जब अपन इसको सोल्व कर रहे होंगे बेटा तो नीचे तो कितना हो जाएगा देखिएगा 3 कट जाएगा 300 3 हो जाएगा ऊपर तो बेटा 43 इंटू 10⁵ और नीचे कितना हो जाएगा 300 इंटू 13 इंटू 3 39 इंटू 10⁴ ठीक है ना। और जब आप इसको सोल्व करोगे बेटा तो ये ऊपर जाएगा तो 430 अपॉन 39 बनेगा और 430 अपॉन 39 ये अप्रोक्स आएगा बेटा 11 के अराउंड। तो 11 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर अपना क्या रहेगा बेटा आंसर रहेगा। ठीक किया जा सकता है चलेगा। अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है क्या बोला गया बेटा अपने पास कि एक थिन यूनिफॉर्म रोड है, ये वाली रोड है अपने पास पूरी की पूरी, और जो बेटा यहाँ से हिंजे इस वाले पॉइंट से हिंजे इसके और घूम सकती है, इसके और इधर घूमने वाले एक्चुअली में तो ये ठीक है ना। तो देखो इसका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो कहाँ पे रहा होगा बेटा ये L/3 है और ये 2L/3 है, तो यहाँ पे कहीं पे रहा होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है अगर मैं सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस लेता हूँ बेटा कितना आएगा टोटल लेंथ L है बेटा तो उसमें से L/2 पे रहेगा और L/3 को माइनस करूँगा मैं तो ये जो लेंथ आएगी बेटा ये वाली ना ये वाली डिस्टेंस जिसको अपन मान लेते हैं h, ये h आएगा अपने पास L/2 माइनस L/3 और इसको कैलकुलेट करूँगा कितना बेटा ये L/6 इतना आएगा। ठीक और देखिएगा बेटा ये रोड कैसे आ रही है कि ये इस वाली कंडीशन से ठीक है इस वाली कंडीशन से रोड कहाँ पे जाने वाली बेटा इस वाली कंडीशन हॉरिजॉन्टल होने वाली है। ठीक है ना। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास है ये वाला बेटा ये यहाँ से यहाँ पे आएगा तो कितना नीचे आएगा L/6 नीचे आएगा और इतना ये क्या करने वाला है घूमने भी वाला है। भाई ये कंडीशन रहेगी कि L/6 नीचे आएगा और घूमेगा भी सही। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा सीधा एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूँ एनर्जी कंजर्वेशन तो क्या लिखूँगा बेटा ये टोटल मास कितना है इसका m है लेंथ L है। ठीक है तो कितना जाएगा बेटा mg L/6 चेंज इन पोटेंशियल है किसके बराबर बेटा गेन इन काइनेटिक एनर्जी पहले थी नहीं तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना क्योंकि अपने को ओमेगा पूछा गया बेटा है ना। चलिएगा अगर मैं आई लिखता हूँ तो देखो आई सेंटर में पता है बेटा मेरे को कितना होता है ml²/12 तो मुझे इस वाले पॉइंट के वोट चाहिए। तो देखो आई अबाउट हिंज पॉइंट अगर मैं निकालता हूँ सेंटर का वोट पता है मुझे ml²/12 प्लस m इंटू L/6 का होल स्क्वायर क्या ये लिखूंगा मैं। ठीक तो ये कितना हो जाएगा बेटा अपने पास ml²/12 प्लस m इंटू L²/36 यानी 36 एलसीएम लेंगे बेटा तो 4 ऊपर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ml²/9 4 ml²/36 यानी ml²/9। ठीक चलेगा तो अगर अपन यहाँ पे पुट करते अपना तो mg इंटू L/6 इक्वल्स टू हाफ ml²/9 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है ml एक ml कट जाएगा बेटा 3 से कट जाएगा बेटा ये 2 टाइम्स 3 से कट जाएगा ये 3 टाइम्स 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स ये सेट जाएगा बेटा तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी √3g/L के बराबर आएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा अपने पास √3g/L डी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है किया जा सकता है चलेगा। नेक्स्ट इसके बाद जो क्वेश्चन है बेटा अगर आप इसको देखेंगे कि अच्छा क्वेश्चन है ध्यान देंगे सभी। क्या पूछा गया अपने को 2 मासेस 400 ग्राम एंड 350 ग्राम। ठीक है 2 मासेस बेटा एक 400 ग्राम लार्ज स्ट्रिंग और ए हेवी पुली ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। ठीक है when released from rest the heavier mass is observed to fall 81 centimeter in 9 seconds. The rotational inertia of पुली ओके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया। चलिए इधर ध्यान देंगे मान लेते बेटा ये ऐसी कंडीशन अपने पास पूछी गई ना एक हेवी पुली है एक साइड मास है बेटा जिसको है 0.35 kg
और एक साइड बेटा 0.4 kg, 400 ग्राम है ना, एक साइड बेटा 0.4 kg। देखो ये क्या बोल रहा है कि हेवियर मास कितना नीचे बेटा 81 सेंटीमीटर 9 सेकेंड में, ठीक है। तो मैं क्या लगा सकता हूँ, इक्वेशन मोशन एस इक्वल्स टू हाफ 80 स्क्वायर। यू क्यों नहीं लिया बेटा, क्योंकि रेस्ट से छोड़ा गया है, फ्रॉम रेस्ट पूछा गया है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट चलेगा। तो एस कितना है मेरे पास 81 सेंटीमीटर, तो क्या मैं इसको 81/100 लिख दूँ मीटर में। हाफ एक्सेलरेशन कितना लेना है बेटा 9.8, ठीक है। ओके एक काम करते हैं, हाँ 9.8, ओके 9 सेकेंड बोला गया ना। ओके एक्सेलरेशन तो निकालना है, सॉरी टाइम दे रखा अपने को 9, तो 9 का स्क्वायर बेटा 81, ठीक है। 81 से 81 कट जाएगा और यहाँ से एक्सेलरेशन कितना जाएगा बेटा 2/100, यानी एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा 0.02 के बराबर आएगा। ये अपना एक्सेलरेशन रहेगा, ठीक। मतलब इस एक्सेलरेशन से बेटा ये वाला नीचे जा रहा होगा और ये वाला कहाँ जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। ये कंडीशन अपने पास रहेगी, ठीक। ओके अगर अपन देखते बेटा तो हेवी पुली वाले में एक्सेलरेशन जो अपन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, अपन ने 2-3 बार लिखा है, वो बोल रहे नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ ब्लॉक्स प्लस I/R², ये होता है बेटा ना। ये अपने पास रहेगा नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ ब्लॉक्स प्लस I/R², चलेगा। अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना स्टार्ट करता हूँ तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो जाएगा बेटा 0.4G 0.35G मतलब 0.05, ठीक है ना। ये लिखेंगे M2 - M1, ये रहेगा बेटा M2 - M1 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2 प्लस I/R², ये रहेगा अपने पास। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ए की वैल्यू कितनी बेटा 0.02, M2 - M1 कितना हो जाएगा 0.05 इंटू जी की वैल्यू 10, ओके, अपॉन M1 प्लस M2 0.4 0.35 कितना बेटा 0.75 इंटू I/R², और R कितना बेटा 4 इंटू 10⁻⁻⁴, क्योंकि 2 सेंटीमीटर दे रखा है, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना जाएगा बेटा 4 इंटू 10⁻⁴ के बराबर जाएगा, ठीक है। अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं और लिखते हैं बेटा जी को 9.8 लेना है, तो जी को 9.8 लेते हैं, ठीक है। जी हो जाएगा अपने पास 9.8, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं बेटा, पहले जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं और बाकी की चीज़ छोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा 0.75 प्लस I/4 इंटू 10⁻⁻⁴ किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0.02 0.05 मतलब 5 इंटू 9.8 के बराबर हो जाएगा और बाई 2 हो जाएगा बेटा। और जब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं 5 इंटू 9.8 और उसको डिवाइड करते हैं बेटा अपन 2 से, तो ये अपने पास आएगा बेटा 24.5 के बराबर आएगा। तो 0.75 प्लस I/4 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा 24.5। और अगर 24.5 तो बेटा मैं इसको 0.75 को साइड लेके जाता हूँ तो 23.75 अपने पास बचेगा, और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से जो आएगा बेटा ये आएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 23 क्या लिखेंगे अपन 23.5, और जब आप इसको सोल्व करोगे बेटा तो ये आएगा अपने पास 9.5 के बराबर आएगा, और साथ में 10⁻⁻ आएगी, है ना -3। बी ऑप्शन अपना आंसर आएगा। इस कैलकुलेशन को करिएगा, आंसर आ जाएगा बेटा ना। चलिएगा इसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि 2 स्मॉल बॉल्स हैं जिनका मास m और 2m है, उनको अटैच किया हुआ है किससे बेटा रिजिड रोड ऑफ लेंथ d एंड नेग्लिजिबल मास, ठीक है। रोड का कोई मास नहीं है अपने को बोला गया है, ठीक है। मतलब ये कंडीशन अपने पास है बेटा, ठीक है, कि एक बॉल और एक रोड से बांध रखा है बेटा और इधर दूसरी बॉल है, एक का मास m है एक का मास 2m है और दोनों के बीच का सेपरेशन d के बराबर है। ये कंडीशन अपने पास, और इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम बता रखा है बेटा कितना रहेगा L रहेगा, कौन से एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस। तो चलिएगा पहले सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं। तो देखिए मान लेते बेटा सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस निकाल लेते पहले एक्सियम। तो देखो बेटा एक्सियम क्या होता है, सामने वाले का मास अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास, m से m कट जाएगा तो कितना आएगा बेटा 2d/3। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 2d/3 है तो बेटा कितना हो जाएगा d/3 हो जाएगा, और इसके एक्सिस का वॉट अपने को L दे रखा है। तो अगर उस एक्सिस का वॉट L लिखता हूँ मैं, तो L कितना आएगा I इंटू ओमेगा के बराबर आएगा बेटा। तो L टोटल I लिखेंगे तो दोनों का लिखेंगे बेटा, तो M पहले वाला कितना दूर है बेटा 2d/3 डिस्टेंस दूर है, प्लस दूसरे वाले का मास कितना है 2m है, तो 2m इंटू d/3 का स्क्वायर इंटू ओमेगा।
जब आप इसको सोल्व करोगे बेटा तो कितना आ रहा है 4md²/3 प्लस 2md²/3। क्या ये लिख रहे हैं अपन? ठीक है, सॉरी 9 आएगा बेटा, 3 नहीं आएगा ना, स्क्वायर है तो 9। ठीक चलेगा, तो कितना बेटा 6md²/9 इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा अपने पास। तो एल कितना हो जाएगा बेटा 6md²/9 इंटू ओमेगा, ये कट जाएगा बेटा 2 बार, ये कट जाएगा 3 बार, तो यहाँ से ओमेगा कितना आएगा 3l/2md²। ठीक है, ये अपना आंसर रहेगा बेटा। तो 3/2l_d², सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किया जा सकता है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया बेटा अपने से, 2 masses m and 2m are connected by a string going over a pulley disk of mass 30 मीटर। रेडियस देखिए बेटा 0.1 अपने को देखा रेडियस, एंड द पुली इज माउंटेड इन अ वर्टिकल प्लेन एंड फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। 2m मास इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स स्पीड व्हेन डिसेंट कितना चलता है बेटा, इतना चल रहा है बस। ठीक है, चलो ये पुली वाला क्वेश्चन वापस से वही सेम तरीका, पहले भी आ चुका है बार बार, फिर अपन लिख रहे हैं बेटा सेम पुली कॉन्सेप्ट पे 3 क्वेश्चन आए अपने पास से ना। इसका मास कितना बेटा 30m है और रेडियस 0.1 मीटर। चलिए कोई इशू नहीं है, तो सबसे पहले तो एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा अपने पास, नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स कितना हो जाएगा 2m माइनस m इंटू जी, क्योंकि ये 2mg से इधर खींचेगा और ये mg से इधर खींच रहा होगा, तो 2m माइनस m इंटू जी, टोटल मास 3m प्लस आई कितना जाएगा बेटा 30m इंटू r² बाई 2 इंटू r²। क्या ये लिखते हैं अपन नेट पुलिंग फोर्स अपन टोटल मास प्लस I/r²। ठीक है, तो आई कितना हो जाएगा बेटा 30 mr²/2 हो जाएगा, तो ये अपन ने लिखा है mr²/2 और साथ में I/r² अपन लिखते हैं। चलिएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा बेटा mg, नीचे अगर अपन लिखना चाहे तो r², ये कट जाएगा बेटा कितने बार 15, और फिर कितना हो जाएगा बेटा 18m, m से m कट जाएगा, तो यहाँ से एक्सप्रेशन कितना आएगा बेटा g/18, ये आपका एक्सप्रेशन रहेगा। ठीक, और अगर इतना एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन से बेटा ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, कितना नीचे गया 3.6 मीटर गया, तो क्या लिखेंगे अपन v² = u² प्लस 2as। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा v² = u² 0 प्लस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा g, जो कि कितना है अपने पास 10/18 इंटू 3.6, 18 से कट जाएगा बेटा कितने बार 0.2, तो कितना जाएगा 2 इंटू 2 4, ये v² के बराबर, तो v कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, किया जा सकता है, चलेगा। इसको देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोला गया है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे बेटा तो अच्छा क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखेंगे, ये बोला गया बेटा अ यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड मास 20m lies on a smooth horizontal table. 2 point masses m and 2m are moving in opposite direction, same speed v, same plane bar shown in the figure. ठीक है, strike the simultaneously get stuck to the collision, the after collision the entire system is rotating about angular velocity ओमेगा। ठीक है ना, अगर सारा का सारा सिस्टम बेटा ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ऑब्वियसली बात है सेंटर ऑफ मास से रोटेट कर रहा होगा, तो अपने मान लेते बेटा कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और अगर सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो सेंटर ऑफ मास के बॉडी रोटेट कर रहा होगा पूरा का पूरा। अगर आप इनिशियली मोमेंटम देखते हो तो बेटा सिर्फ किसका है, जो पॉइंट मासेज है, एक तो ये वाला मास और एक ये वाला मास, एक तो ये वाला मास आ रहा है बेटा इधर और एक ये वाला मास आ रहा है इधर। ठीक है ना, अगर इसको मैं सेंटर मानता हूँ तो यहाँ से ये 4 और यहाँ से ये 2, तो अगर अपन इनिशियली लिखते हैं बेटा तो इसी के बाद लिखेंगे, तो कितना लिखेंगे अपन इनिशियली कितना हो जाएगा 2m। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास, अगर लिखना चाहेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, पहले का मास है बेटा 2m और उसकी वेलोसिटी v। ठीक, और साथ में बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ये वाला इसको इधर घुमाना चाहता है और ये वाला इसको इधर घुमाना चाहता है, मतलब दोनों का रोटेशन का डायरेक्शन सेम है, अलग टॉर्क का मतलब एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन सेम आएगा बेटा ना। प्लस सेकेंड वाला कितना बेटा m इंटू वी इंटू 4, तो ये टोटल कितना हो रहा है 8mv के बराबर हो रहा है ये अपने पास इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अगर फाइनल एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं बेटा तो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, आई ओमेगा के बराबर होता है।
तो पहले मेरे को आई निकालना पड़ेगा बेटा, है ना, किसका, सेंटर ऑफ मास के वॉट। अगर मैं आई लिखना स्टार्ट करता हूँ बेटा तो क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो रोड का मास कितना बेटा 20 m, लेंथ कितनी बेटा 12 का स्क्वायर 144 m, एल स्क्वायर बाई 12 प्लस 2m मास वाला कितना दूर बेटा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस m मास वाला कितना दूर बेटा 4, तो 4 का स्क्वायर। 12 से कट करूँगा बेटा, ये 12 बार जाएगा तो 12 × 20 कितना हो जाएगा बेटा 240 m, तो ये हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8 m ये हो जाएगा प्लस 16 m ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये यहाँ से 16 और 8 24, तो कितना हो जाएगा 264 m के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा मैं 264 m × ओमेगा, ठीक। और इनिशियल मोमेंटम को देखा है, कोई टॉर्क है नहीं बेटा, तो अगर नेट टॉर्क अपने पास कितना है, सिस्टम के पास 0 है, इसका मतलब एल इनिशियल किसके बराबर रहेगा, एल फाइनल के बराबर रहेगा। एन इनिशियल अपने पास 8 mv और 8 फाइनल कितना 264 m ओमेगा। m से m कट जाएगा बेटा, 8 से कट जाएगा कितनी बार 33 टाइम्स, अगर आप देखोगे तो बेटा 8 3 जा 24, इसके बाद कितना हो जाएगा बेटा 24, तो 8 3 जा 24। तो यहाँ से अपने को क्या चाहिए, v बाई ओमेगा की वैल्यू चाहिए, जो कि कितना आएगी बेटा 33 के बराबर आएगी, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास, बी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा, किया जा सकता है, चलेगा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्या बोला गया अपने को, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं तो यूनिफॉर्म रोड और मास m लेंथ l सस्पेंडेड बाय अ मींस ऑफ 2 आइडेंटिकल इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स शोन इन फिगर, टेंशन इन वन स्ट्रिंग इमीडिएटली आफ्टर द अदर स्ट्रिंग इज कट, ठीक है ना। जैसे दूसरी स्ट्रिंग कट की जाती है बेटा, पहले वाली स्ट्रिंग में कितना टेंशन आ जाएगा ये अपने को निकालना है, ठीक है। ओके, नॉर्मल क्वेश्चन है, इजीली किया जा सकता है। देखिएगा बेटा, अगर मैं मान लेता इस वाले स्ट्रिंग को मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ कि अपन ने क्या किया है, इस स्ट्रिंग को कट कर दिया, जैसे इस स्ट्रिंग को कट करेगा बेटा, ये वाली रोड इसके ओर घूम रही होगी, ठीक है ना, मतलब ये कंडीशन अपने पास हो जाएगी बेटा कि ये है अपने पास और ये इस वाले पॉइंट से हिंज, इस वाले पॉइंट से, तो ये इसके ओर नीचे आएगी, ठीक है ना। अगर इसके ओर नीचे आएगी तो इसके ओर बेटा मैं निकाल लेता हूँ, नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। भाई इसके बाद अपन क्या निकाल सकते हैं, नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। पहले अल्फा निकालते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखिए नेट टॉर्क कितना हो जाएगा बेटा, किसकी वजह से आएगा, एम जी की वजह से आएगा। तो एम जी कितनी दूर, L/2 पे लग रहा होगा बेटा, टोटल लेंथ L है, तो अगर तो नेट टॉर्क कितना एम जी इंटू L/2 इक्वल्स टू आई अल्फा। आई कितना होता है बेटा इसका, एक एंड पे ml²/3 इंटू अल्फा, ठीक है। एम एल कट जाएगा तो यहाँ से अल्फा कितना आएगा बेटा 3g/2l, ठीक है ना। क्या आएगा अपने पास 3g/2l। अब देखिएगा अगर ये रोड है बेटा और इसमें अगर मैं देखता हूँ तो ऊपर के डायरेक्शन क्या लग रहा है टेंशन, डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या लग रहा है mg, सेंटर पे ना। अगर मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालता, एक्सेलरेशन निकालता बेटा ACM, ठीक है, और ये किससे जा रहा होता है ACM से नीचे जा रहा होगा। तो अगर मैं ACM लिखूंगा तो ACM क्या लिखूंगा बेटा, नेट टॉर्क हाँ A इक्वल्स टू क्या होता है R अल्फा, और R कितना है बेटा L/2, क्योंकि सेंटर मास L/2 पे, इंटू अल्फा कितना है मेरे पास 3g/2l। L से L कट जाएगा तो यहाँ से ACM जो आएगा मेरे पास कितना आएगा बेटा 3g/4 के बराबर आएगा। अब अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा बेटा, mg माइनस टी इक्वल्स टू m इंटू ACM, जो कि कितना है बेटा 3g/4। तो यहाँ से t कितना आएगा mg माइनस 3mg/4, जो कि किसके बराबर आएगा t mg/4 के बराबर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास, ए ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा, ठीक। ये टोटल क्वेश्चंस थे बेटा जो रोटेशन में है। इस तरीके से अपन ने दोनों पार्ट को कंप्लीट करके टोटल रोटेशन क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर अपना ग्रेविटेशन पे रहेगा। थैंक यू।